हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। देखिए, इस पीढ़ी का बहुत सारी चीज़ें हमने टॉपिक वाइज कवर किया और आज हम इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको देखने वाले हैं। ये पूरे एक साल का आपका वार्षिकांक से लिया गया, तो एंड तक वीडियो के साथ देखिए। और इसी वीडियो के एंड में मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा, क्योंकि बिना एमसीक्यू का फिर वीडियो का मतलब नहीं बनता है। तो एमसीक्यू के लिए भी आप एंड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। किसके साथ? इंटेल के साथ समझौता किया है, ये ध्यान रखिएगा। आईआईटी दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क, ठीक है, जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली जो कि आइला विकसित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो ध्रुव 64। हो सकता है पेपर में पूछे कि हाल ही में चर्चा में रहा ध्रुव 64 क्या है। तो एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर है और कितना है? 1.0 गीगाहर्ट्ज का। ठीक है, और पहला स्वदेशी रूप से विकसित है। भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से एक 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है। ठीक है, अलकनंदा की खोज की गई है। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट जो कि विक्रम फर्स्ट का जो निर्माण किया गया वो स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सिकल रोग सेल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 और जो CSIR IGIB संस्था द्वारा विकसित किया गया। तो ये नाम आपको याद रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आता है भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? तो इंद्रजाल रेंजर। ठीक है, इंद्रजाल रेंजर। गूगल ने अपने सबसे बड़ा AI हार्डवेयर जो केंद्र है वो ताइवान देश में खोला है, ताइवान में। भारत का पहला टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में खोला गया। भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रो प्रोसेसर यानी QDM को लॉन्च किया गया, जिसे IIT बॉम्बे के जो क्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया। भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रॉड जो रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा के अंतर्गत। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी द्वारा दुनिया की पहली यानी दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक जो ढांचा है यूनेस्को द्वारा अपनाया गया, ये याद रखना। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। हाल ही में ओपन AI ने नया ब्राउजर एटलस को लॉन्च किया। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो मैत्री 2। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। तो ये याद रखिएगा, AI उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में IIT मद्रास को नामित किया गया, VVI रहेगा। IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप जिसका नाम है विक्रम IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया। गूगल ने अपनी अगले पीढ़ी के AI इमेज जो एडिटिंग टूल है नैनो बनाना को लॉन्च किया। उत्तर भारत का पहला हरित जो हाइड्रोजन प्लांट है वो गोरखपुर में जो कि उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया। साइन। भारत का पहला AI ड्रोन जो है, भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग जयपुर में किया गया। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला ISTEM यानी इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जो फैसिलिटी मैप उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट में बन गया है। भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप को IIT पलक्कड ने ठीक है, IIT पलक्कड ने लॉन्च किया है। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह जो है वो है क्राइब को हाल ही में खोजा गया। तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए कि क्राइब हाल ही में चर्चा में रहा वो क्या है। तो एक तरह से भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ एक तरह से रक्त समूह है। ठीक है। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए किस नाम से जो कि ट्रेसर मिशन लॉन्च किया गया? मतलब ट्रेसर मिशन, नासा ने ट्रेसर मिशन लॉन्च किया। ट्रेसर कह सकते हो, जो भी कहना है कहो, बस याद रखना है। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा जो टुकड़ा है वो $53 लाख में बिका है।
भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित किया गया। ठीक है। भारत ने दुनिया के पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में यानी कमला और पूसा डीएसटी चावल 1 विकसित किया है। तो हाल ही में चर्चा में रहा कमला क्या है, किसकी किस्में, तो चावल की किस्में जीनोम संपादित है। ठीक है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने भारत का पहला एआई बृहद जो भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया है। सर्वम एआई, देखिए ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने एल लामा 4 लॉन्च किया है। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। आईआईटी मुंबई ने किया, याद रखना। वैज्ञानिकों ने डायर उल्फ नामक एक प्रोटीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया। सी डॉट ने आईटी क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला आता है कि गूगल ने जो कि जेमा 3, ठीक है, जेमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया। तो हो सकता है पूछे कि जेमा 3 एआई मॉडल को किसने लॉन्च किया? गूगल ने लॉन्च किया। इलन मस्क की एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेल के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। इसके बाद अगला है कि नासा ने अपना एथना चंद्र मिशन को लॉन्च किया। एथना क्या है? तो चंद्र मिशन है जो कि नासा ने हाल ही में लॉन्च किया। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत नाम से खोला है बेंगलुरु के अंतर्गत। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप जो कि विकसित की है। नेक्स्ट आता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। नेक्स्ट आता है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क बन चुका है, यानी तीसरा सबसे बड़ा। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेगा। भारत जो है मेट्रो परिचालन में तीसरा नंबर पे आ चुका है। आईआईटी बॉम्बे के अतिरिक्त तकनीक मतलब आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदक प्रणाली व्योम 2U का सफल परीक्षण किया। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कवचम, ठीक है, जो कि केरल ने। सब कुछ आपने देख लिया। अब चलिए हम बात करते हैं एमसीक्यू, और उम्मीद है कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा होगा। अब एमसीक्यू लगाते हैं और देखते हैं आपने कितना अच्छे से सब कुछ याद रखा। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो बताया गया था आपको कि टाटा ग्रुप ने इंटेल के साथ समझौता किया, तो यहाँ पे सी हो जाता है। दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली जो कि ईला या फिर आइला किस संस्था ने विकसित किया है? तो क्या बताया गया था आपको? हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने, ठीक है, आईआईटी दिल्ली यहाँ पे बी हो जाता है। भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो हमने याद किया था ध्रुव 64, ठीक है, ध्रुव 64 राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्या आता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से खोजी गई 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा का नाम क्या दिया गया? तो इसका नाम दिया गया अलकनंदा। अलकनंदा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का निर्माण किसने किया? बताइए। तो इसका निर्माण हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने किया, राइट आंसर डी हो जाता है। ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और किसी भी तरह का पेड कोर्स अगर आपको चाहिए तो फिर आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे दिया गया है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पे आते हैं। जो कि सिकल सेल रोग के लिए पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था ने विकसित किया? तो इस संस्था का नाम हमने देखा था CSIR-IGIB, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत के पहले पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या था? इसका नाम था इंद्रजाल रेंजर, ठीक है, इंद्रजाल रेंजर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? किस देश में खोला है? तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में खोला, ऑप्शन सी। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला गया? मतलब भारत का पहला टेस्ला सेंटर जो कि खोला गया था गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम ऑप्शन सी। भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रो जो प्रोसेसर है माइक्रोस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया था, हमने देखा था आईआईटी बॉम्बे की पी क्वेस्ट समूह के द्वारा, तो राइट आंसर बी को टिक करेंगे। अगला सवाल नेक्स्ट बनता है,
भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी उद्घाटन कहाँ किया गया? ये याद रखिएगा, वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन हाल ही में किया गया नोएडा के अंतर्गत। ठीक है, नोएडा के अंतर्गत, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट आ रहा है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया है? तो ये किसने अपनाया? करेक्ट आंसर होगा यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को यहाँ पे सी हो जाता है। फटाफट कमेंट करके बताइए कि यूनेस्को डे कब मनाया जाता है। ठीक है, यूनेस्को डे कब मनाते हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंतर्गत किया गया। हाल ही में ओपन एआई ने कौन सा नया ब्राउजर लॉन्च किया? तो बताइए कि नया ब्राउजर जो लॉन्च किया उसका नाम क्या है? एटलस। ठीक है, एटलस नाम से लॉन्च किया गया। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान जो स्टेशन है इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है मैत्री-2। राइट, मैत्री-2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या आता है कि भारत ने किस आईआईटी को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक जो परिसर है कहाँ शुरू किया गया? तो ये परिसर शुरू किया गया दुबई के अंतर्गत, ऑप्शन सी दुबई। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित चिप जो है इसका नाम क्या? स्वदेशी निर्मित चिप का नाम विक्रम था। ठीक है, विक्रम, ऑप्शन बी होगा। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप विक्रम जो है वो किस संस्था के द्वारा बनाया गया? तो हमने क्या देखा था, किस संस्था के द्वारा बनाया गया था? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, आईआईटी मद्रास, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत अच्छा सवाल रहेगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, ऑप्शन डी गोरखपुर। याद रखना है, गोरखपुर में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? तो हमने देखा था कि एक साइन कार्यक्रम। ठीक है, साइन कार्यक्रम, ऑप्शन बी होगा। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? तो जयपुर के अंतर्गत किया गया, बी इज द राइट आंसर। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? जितने भी जो सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद रखिएगा। हैदराबाद यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप जो है वो किस आईआईटी ने लॉन्च किया? किस आईआईटी ने? आईआईटी जो कि पलक्कड़ यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा खोजा गया? तो बताया था आपको रक्त समूह जिसका नाम था क्राइब। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, क्राइब। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की कौन सी किस्में विकसित की है? तो दो किस्मों के बारे में हमने बात किया था, जिसमें पहला तो एक कमला मैंने बताया और पूसा डीएसटी चावल बात किया था हमने, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस तकनीक को मंजूरी दी थी? तो इस तकनीक का नाम था क्लाउड सीडिंग। राइट, क्लाउड सीडिंग, ऑप्शन बी। भारत सरकार ने भारत का पहला एआई बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किस बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप का चयन किया? तो स्टार्टअप का नाम क्या था? सर्वम एआई। ठीक है, सर्वम एआई, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। ध्यान से रखिएगा, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक किस आईआईटी ने लॉन्च किया? तो इस आईआईटी का नाम हमने देखा था आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया? तो कवचम किसने देखा था? केरल के सरकार ने। ठीक है, केरल यहाँ पे डी हो जाता है। तो कुल मिलाकर स्पीडी से जो भी आपका ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड सारी चीज़ें थी वो हमने कवर किया। पहले तो वन लाइनर फॉर्म में आपके सामने मैंने रखा, फिर उसके बाद एमसीक्यू भी हमने देख लिया। ओवरऑल देखा जाए तो ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।